हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का फिर से बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 विज्ञान के अध्याय 9 में, जो कि है गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। पिछले सेशन में हमने इस अध्याय को ऑलरेडी संक्षेप में समराइज करके इसके जो खास खास पॉइंट्स हैं उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। का नंबर में है, दौड़ते समय आपके हाथों की गति। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथों की जो गति होती है वो दोलन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? दोलन गति। तो यहां पे इसका उत्तर होगा दोलन गति। बस इतना ही आपको लिखना है, बताना है कि कौन सी गति का उदाहरण है। खा नंबर में है, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। जब कोई गति सीधी रेखा में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सरल रेखा के अनुदिश गति। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सरल रेखा के अनुदिश, यानी कि ये रेक्टिलिनियर या फिर कहें कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, अनुदिश। ठीक है। ग नंबर में है, मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति। तो ये जो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है तो ये क्या होता है? एक तरह से सर्कुलर मोशन करता है, गोल गोल घूमता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्तुल गति। क्या कहेंगे? वर्तुल गति। क्लियर है? चलिए, चौथा है, सी सौ झूले पर बच्चे की गति। आपने भी पार्क वगैरह में इस तरह का झूला देखा होगा, है ना? इस पे एक बच्चा नीचे की ओर जब जाता है तो दूसरा बच्चा ऊपर हो जाता है, फिर जब वो नीचे की ओर जाता है तो दूसरा बच्चा ऊपर होता है। तो ये सीसौ झूले पर जो बच्चे की गति है ये क्या कहलाती है? दोलन गति। ये क्या है? दोलन गति है। तो दोलन गति का ये उदाहरण होगा। चलिए, अगला क्या है? विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। तो विद्युत घंटी पे जो हथौड़ा बजता है वो भी हिलता है, दोलन करता है, तो ये भी क्या होगा? दोलन गति। क्या होगा? दोलन गति। और अगला है, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। जब पाथ जो है स्ट्रेट है, सीधा है, तो उस पे जो गति होती है वो क्या होता है? सरल रेखा के अनुदिश गति। क्या होता है? सरल रेखा के अनुदिश गति। क्लियर है? इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। यहां पे क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कुल मिलाकर 5 कथन दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन जो है सही नहीं है। जैसे पहला है, क नंबर में, समय का मूल मात्रक सेकंड है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। समय का जो मूल मात्रक वो क्या है? सेकंड है। तो ये क्या है? सही है। ये तो सही है। चलिए, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। क्या ये बात सही है कि हर एक वस्तु की जो चाल होती है बिल्कुल समान होती है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की गति जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, नियत चाल से गति नहीं करती है। कोई फास्ट चलता है, कोई स्लो चलता है, तो ये क्या हो गया? गलत। ठीक है। तीसरा नंबर, ग नंबर में है, 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है। तो 2 शहरों के बीच की दूरी चूंकि काफी ज्यादा होती है तो इसे हम किलोमीटर में मापते हैं, तो ये बात सही है। फिर है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि किसी भी दिए गए लोलक का आवर्तकाल जो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। कोई सरल लोलक 1 सेकंड में कितनी बार दोलन करता है वही उसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो यहां कह रहा है कि किसी दिए गए
लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, तो ये कथन गलत है। उसके बाद 4 नंबर में क्या है, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। तो नहीं, रेलगाड़ी की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पे ये भी हो गया गलत। प्रश्न में हमसे कहा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन कौन सा सही नहीं है, ख, उसके बाद है घ और फिर चा। ये तीनों कथन जो है सही नहीं है, सही नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकेंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल बराबर होता है कुल समय बटा दोलनों की संख्या। तो यहाँ पे हमें जो कुल समय लगा है वो है 32 सेकेंड, और 32 सेकेंड में दोलन कितनी बार हुई है, 20 बार। तो हो जाएगा 32 बटा 20, और जब हम 20 से भाग देते हैं 32 में तो क्या होता है, देखिए 20 इकाई 20 लगेगा, 12 जो है शेष बच जाएगा। दशमलव देते हैं तो 12 पे एक 0 आ जाता है, 120 हो जाता है, 20 छके 120, यानी कि 1.6 सेकेंड। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक दोलन पूरा होने में जो है 1.6 सेकेंड का समय लगता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें दूरी दिया गया है, दूरी कितना है, 240 किलोमीटर, ठीक है, और समय भी हमें दिया गया है 4 घंटे। हमें क्या निकालना है, उसकी स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होगा, तय की गई दूरी बटा लिया गया समय, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे कुल दूरी हमारी कितनी थी, 240 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है, 4 आवर। 4 घंटे को हम 4H लिख सकते हैं, H4 होता है आवर, HOUR, आवर मीन्स घंटा। अब 4 से जो है 240 को आपने 4 छके 24 और उस पे 1 0, यानी कि 60 बार में काट दिया। 4 से 60 बार में 240 क्या होता है, कट जाता है। इस तरह से हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर के हिसाब से जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर की रफ्तार से रेलगाड़ी जो है चल रही है, और इस तरह से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5वां प्रश्न है, किसी कार के पथ मापी का यानी जो ओडोमीटर लगा होता है 8:30 बजे पाठ्यांक जो है 57,321 किलोमीटर है। यदि 8:50 AM पर यानी कि ठीक स्टार्ट होने के 20 मिनट के बाद, ठीक है, पथ मापी का पाठ्यांक परिवर्तित होकर 57,336 किलोमीटर हो जाता है, तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है। कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में परिकलित कीजिए। इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त कीजिए। तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं एक साथ। सबसे पहले तो आप जब स्टार्ट हो रही थी कार तो उसका पाठ्यांक आपने लिया था, और फिर 20 मिनट के बाद उसकी पाठ्यांक कितनी है। अगर दोनों को घटा लेंगे तो कितनी दूरी तय की है पता चल जाएगा। उसके बाद जब हमें दूरी मालूम हो जाएगा, समय ऑलरेडी मालूम है, 8:30 से लेकर 8:50 तक, यानी कि 20 मिनट का समय भी हमें मालूम है, तो हम फिर उसकी चाल जो है निकाल सकते हैं किलोमीटर प्रति मिनट में भी, और फिर उसे किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से बनाते हैं। कार द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर क्या होगा, 8:50 में इतना दूरी तय कर चुकी थी, 57,336
किलोमीटर, इतना में से जो है घटा देंगे कितना बजे का, जो 8:30 बजे का रीडिंग था, 57,321 किलोमीटर। इस तरह से कुल मिलाकर 15 किलोमीटर की दूरी जो है उसने 20 मिनट में तय की है। समय किस तरह से निकालेंगे देखिए, 8:30 AM और 8:50 AM के बीच लिया गया समय बराबर 20 मिनट होता है। अगर इसे हम घंटे में बदल देंगे तो 20 में 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 20/60 घंटे हो जाएंगे। अब हम एक चीज तो निकाल चुके हैं कि कितना समय लिया उसने इतना दूरी तय करने में, तो एक तो हो गया 20 मिनट का समय लिया। उसके बाद है इसकी चाल, जब हम किलोमीटर प्रति मिनट में निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय की है, 15 किलोमीटर, समय कितना लिया है, 20 मिनट। ठीक है, अब जब 20 से आप 15 में भागा देंगे तो क्या आएगा, 0.75 आएगा। 20 से 15 में भागा नहीं लगेगा, है ना। या फिर इसको आप काट के छोटा भी कट कर सकते हैं, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 4 से जब आप 3 में भागा देते हैं तो भाग नहीं लगेगा, पहले 0 देंगे तो ये 30 हो जाएगा। 4 सते 28। अब कितना बचा, 2 दशमलव दिया हुआ है तो एक 0 आप ले सकते हैं, 4 पचे 20, ये कट गया। इस तरह से ये आ जाता है 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट। अब जब हम इसे घंटा में निकालना चाहें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे दूरी हमारा कितना है, 15 किलोमीटर, और हमारा समय यहाँ पे क्या है, घंटा में हमें लेना है, तो हमारा घंटा कितना है, 20/60, यानी कि 20 इकाई 20, 20 तिया 60, 1/3 घंटा है। आगे हम इसे क्या कर सकते हैं, 15, और ये जब भागा वाला को गुना में करेंगे तो ये हर जो है अंश बन जाएगा, और अंश क्या बन जाएगा, हर, यानी कि 3/1 हो जाएगा। ये इनवर्स हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो इस तरह से ये 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। यहाँ हमें चाल दिया गया है कि 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो चलती है, और उसके द्वारा जो लिया गया समय है वो है 15 मिनट, है ना। 15 मिनट को जब हम सेकंड में बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाल हमें सेकंड में दिया गया है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, है ना। तो 15 मिनट बराबर हो जाएगा 15 गुने 60, यानी कि 900 सेकंड। अब जो है उसकी जो कुल समय है वो हो जाता है 900 सेकंड, और उसकी चाल जो है वो है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल आपका क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, 900 सेकंड। तो ये हो जाएगा, 2 को जब हम 9 से गुना करते हैं तो 1800 आ जाएगा, यानी कि 1800 मीटर उसकी जो है कुल दूरी होगी। और 1800 मीटर को हम लिख सकते हैं 1.8 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 1000 से भाग देंगे जब इसमें हम, तो 1.8 आएगा। 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर। तो इस तरह से ये 1.8 किलोमीटर उसकी जो है घर से विद्यालय की दूरी निकल चुकी है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी, समय, ग्राफ की आकृति दर्शाइए। पहली स्थिति है नियत चाल से गति करती कार, और दूसरी स्थिति है सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। तो जो कार नियत चाल से गति करती है उसकी जो चाल की रेखा होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट बनती है। मान लिया जाए कि ये हमारा एक्स अक्ष है जो समय को दर्शा रहा है, और ये हमारा वाई अक्ष है जो दूरी को दर्शा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ते जा रही है तो उसकी दूरी क्या होती जाएगी, चाल की, क्योंकि वो कांस्टेंट बढ़ रहा है। मान लिया जाए कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ये पहला घंटा हो गया, ये दूसरा घंटा हो गया, ये मान लिया जाए तीसरा घंटा हो गया। तो यहाँ पे जो है दूरी उसकी जो है मान लिया जाए ये 20 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है। इस तरह से ये देखिए 1 घंटे के बाद कहाँ पहुंच चुकी है, 20 किलोमीटर। 2 घंटे के बाद 40 किलोमीटर,
3 घंटे के बाद 60 किलोमीटर। तो ये जो है नियत चाल से गति करती कार की एक ग्राफ हो सकती है। दूसरी तरफ क्या है, सड़क के किनारे खड़ी कार। यहां पे देखिए इसकी जो गति है वो दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी हमेशा क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। मान लिया यहाँ पे कोई तो दूरी होगा, यहाँ पे ये 20 है मान लिया जाए, ये 40 है मान लिया जाए, तो ये यहाँ पे शुरू हुआ, अभी भी क्या है, यहीं पे है, इस तरफ आगे बढ़ नहीं रही है, तो ये यहीं की यहीं खड़ी है। अतः ये कह सकते हैं कि सड़क के किनारे यह एक खड़ी कार है जो पार्किंग में लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। यह एक बहुविकल्पिक प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उस पे आपको टिक लगा देना है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर हमें पता है दूरी बटा समय होता है, तो इसका खा नंबर जो है वो सही होगा। 9वां प्रश्न में चलते हैं। चाल का मूल मात्रक है, तो चाल का मूल मात्रक हमने अभी भी पढ़ा था कि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका घ नंबर सही हो जाएगा। 10 नंबर में है प्रश्न, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके बाद जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, यानी कुल मिलाकर आधे घंटे चलती है, जिसमें से पहला 15 मिनट जो है उसका स्पीड रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद का जो 15 मिनट होता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 25 किलोमीटर। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो ये भी आपको दिखाते हैं। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से देख सकते हैं। पहले 15 मिनट में जो चाल है वो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमारा कितना था, 15 मिनट। 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 15/60 घंटा हो जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। तो पहले 15 मिनट में जो दूरी तय होगी क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 गुना समय कितना है, 15/60। अब यहाँ पे देखिए 20 दूनी 40 और 20 या 60 काट दिया गया, ठीक है, और 3 पचे 15 काट दिया गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 किलोमीटर। क्लियर है? आपको मैं काट के दिखा देता हूं। ये देखिए 20 से काट दिए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है, और 3 इकाई 3, 3 पचे 15, कितना आ गया, 5 दूनी 10 किलोमीटर। तो पहले 15 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय की गई है। बाद के 15 मिनट में जो चाल है वो क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय उतना ही है 15 मिनट, यानी कि 15/60 घंटा। इस बार दूरी वही होगा, फॉर्मूला चाल गुने समय, तो 60 गुने 15/60 हो जाएगा, तो 60 से 60 पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 15 किलोमीटर। इसलिए कुल दूरी बराबर जो है हो जाएगा, पहला 10 किलोमीटर, फिर दूसरा 15 किलोमीटर, तो 10 और 15 मिला के 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए चित्र 9.1 तथा 9.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। ये आपके अध्याय के अंदर मौजूद है, ये चित्र अभी आपको दिखाते हैं। यदि इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है, तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए। प्रश्न में इन 2 चित्रों के बारे में कहा गया। ये पहली स्थिति है, यहाँ पे सारे कार जो है रोड पे चल रहे हैं। यहाँ पे आप इस कार को देखिए, ये यहाँ पे है अभी, ठीक है, और अगली 10 सेकंड के बाद जब इसकी स्थिति ली जाती है तो ये देखिए यहां से चल करके सबसे आगे चली आई है। हालांकि ब्लू वाली कार भी जो है आगे बढ़ी है, लेकिन इसने ज्यादा दूरी तय की है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे तेज चल रही है गाड़ी, मान लिया जाए ग्रीन वाली की, चाल बतानी है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमें दूरी दिया गया है 100 मीटर और समय दिया गया है 10 सेकंड। 10 से जो है
10 बार में 100 कट जाता है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड जो है उसकी स्पीड है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है, चित्र 9.15 में जो कि यहाँ पे दिया गया है, दो वाहनों ए तथा बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। यहाँ पे एक वाहन है ए, देखिए ये इसकी ऊंचाई यहां तक आ चुकी है, जितना ऊंचा होगा दूरी उतना ही क्या होगी, अधिक होती जाएगी। और बी जो है चल रहा है, दूरी इसने भी तय की है ना, लेकिन इसकी जो दूरी यहीं तक पहुंची है, इसकी दूरी कहां तक पहुंची है, यहां तक, यानी कि इसकी ऊंचाई दूरी जो है लगभग यहां तक आ रही है। और ए वाले ने जो है यहां तक की दूरी तय कर ली है, तो सबसे ज्यादा दूर कौन गया है, ए वाला गया है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर होगा वाहन ए, ये जो है स्पीड चल रहा है, ये तेज चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसने जो है ज्यादा दूरी, ज्यादा जो डिस्टेंस है उसको कवर किया हुआ है, यहां तक की दूरी उसने जो है तय की हुई है, और ये जो है अभी यहीं तक पहुंचा है। समझ में आ गई बात। और अब हम इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 13 है उसे देखते हैं। निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। तो जब चाल नियत नहीं होता है तो सीधी रेखा का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। पहली स्थिति देखिए, इस दूरी से उसने चलना शुरू किया है, तो ये जो है नियत चाल से ही चलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि सीधी रेखा का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे जो ट्रक है वो इस पोजीशन पे है और अभी भी इतना ही दूरी पे है, मतलब इसने अभी चलना शुरू नहीं किया, ये पार्किंग में है। तीसरी स्थिति में देखिए, यहाँ पे जो चल रही है ट्रक, वो उसकी चाल जो है कांस्टेंट नहीं है, यानी कि प्रति घंटा जो उसकी रफ्तार है, जो स्पीड है, सेम नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पे एक वक्र रेखा का निर्माण हो रहा है, एक सीधी रेखा का निर्माण नहीं हो रहा है। तो यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। तो चाल नियत नहीं होने के कारण ये क्या होता है, वक्र रेखा बन रही है। यहाँ पे चौथी स्थिति में देखिए चाल क्या है, नियत है, इसीलिए यहाँ पे एक सीधी रेखा का निर्माण हो रहा है। तो हमें कहा गया था कि कौन सी जो है स्थिति है जो ये दर्शाता है कि उसकी चाल नियत नहीं है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, तीसरा वाला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वक्र रेखा का निर्माण हो रहा है। और बच्चों इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।